और अब खबरें विस्तार से। बांदा से बड़ी खबर आ रही है, जहां बबेरू कोतवाली के इतौनी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक से बोलेरो की टक्कर हो गई और हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के लोगों ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बांदा सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और हादसे में घायलों को इलाज मुहैया कराने के प्रशासन को निर्देश भी दिए हैं। तो बांदा सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है और कहा है प्रशासन को कि जो भी मदद हो, हर संभव मदद परिवार वालों को प्रदान करे। घायलों को इलाज मुहैया कराने के लिए भी कहा है। अंकित त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? अभी कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की मौत की खबर है? देखिए, आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के परैया गांव का है, जहां पर एक तेज रफ्तार बोलेरो कार जो आ रही थी, गति अधिक होने की वजह से एक ट्रक से जा टकराई, जिसमें जो है सवार 8 लोगों में से 6 लोगों की बबेरू में ही मौत हो चुकी थी और जो है कहा जाए तो एक व्यक्ति की बांदा जिला अस्पताल में मौत हो गई और 7वें व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि 8वें व्यक्ति की भी शायद उसमें मौत हो सकती है, लेकिन फिलहाल अब तक प्रशासनिक दावा पुष्टि नहीं है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी मौके पहुंचे हैं। एसपी अभिनंदन ने कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वहां पर मौके पहुंचकर कटर से पूरी उसको बोलेरो गाड़ी को कटवा करके जो है सभी लोगों को बाहर निकाला है। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है और सभी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस बात का ऐलान किया है कि लोगों को जो है मुआवजा दिया जाएगा, लोगों को मदद की जाएगी, संवेदना व्यक्त की है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अंकित आपका। और अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर थाना मिर्जापुर के बहनिया गांव में नहाते समय 5 बच्चे तालाब में डूब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। 3 बच्चों की मौत के बाद में गांव में मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर तालाब में नहाने गए 5 बच्चों में से 3 का डूबकर मौत हो गई है। ये परिवार वालों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मातम पसरा हुआ है। हालांकि 2 बच्चों को बचा लिया गया। थाना अंतर्गत ग्राम बहरिया में लगभग 1 बजे की सूचना मिली कि गांव के तालाब में बच्चे डूब गए हैं, जिसमें 3 बच्चे रिहान अली, मोनू और शिवा की मृत्यु हो गई। 2 बच्चे बच गए हैं, इनको निकालकर पीएम की कार्रवाई की जा रही है। और आज सीएम योगी का प्रयागराज का दौरा है। मुख्यमंत्री प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली हुई जमीन पर बनाए गए सरकारी फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं। इन फ्लैटों का आवंटन हो चुका है। लाभार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से चाबी सौंपेंगे। खास बात तो यह है कि जरूरतमंदों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में फ्लैट दिए जा रहे हैं। सीएम योगी ने 26 दिसंबर 2021 को अतीक के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर शिलान्यास कर भूमि पूजन किया था। 76 फ्लैट के लिए 6000 से भी ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था और इसी महीने लॉटरी के जरिए फ्लैटों का आवंटन भी हुआ है। तो आज का दिन बेहद खास है प्रयागराज के लिए। प्रयागराज के लिए यहां पर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई सारे फ्लैट्स आज लाभार्थियों को दिए जाएंगे। उनकी चाबी आज दी जाएगी। इससे पहले लॉटरी सिस्टम हुआ था और लॉटरी में जिसके भी नाम आए थे उनको फ्लैट आवंटित किए गए और आज इन फ्लैट्स की चाबियां सौंप दी जाएंगी। और इसी के साथ ही प्रयागराज के लिए सीएम 768 करोड़ की लागत से बनने वाली 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें 107 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और 680 करोड़ की 197 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इन विकास योजनाओं में महाकुंभ 2025 की भी योजनाएं शामिल की गई हैं। तो आज प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 700 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की
सौगात आज प्रयागराज को देंगे। इसके अलावा 226 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सबसे खास बात यह कि माफिया अतीक अहमद की जो जमीन थी अवैध तरीके से, जहां पर उसने अपने भवन बनाए थे, उनको ध्वस्त कर गरीबों के लिए फ्लैट्स बना दिया गया है और इन फ्लैट्स की चाबी आज सीएम गरीबों को देंगे। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। 7 जुलाई को पीएम मोदी गोरखपुर और साथ ही कुशीनगर के दौरे पर आ सकते हैं। 7 जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर इनवाइट किया गया और आपको बता दें कि गोरखपुर और कुशीनगर गीता प्रेस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की प्रधानमंत्री मोदी आधारशिला रखेंगे। 200 एकड़ में कुशीनगर में बनाया जाएगा कृषि विश्वविद्यालय। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच में कार्यक्रम होंगे और अभी तक आधिकारिक प्रोटोकॉल यहां पर लागू नहीं किए गए हैं और कुशीनगर में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर और साथ ही कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7 जुलाई वो तारीख जब गोरखपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और ऐसे में कई बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को मिलने जा रही है। तो कुशीनगर और साथ ही गोरखपुर में जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुशीनगर कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, क्या इस दौरे को लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है और साथ ही क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे? रामगोपाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी रामगोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी ये दौरा प्रस्तावित है, अभी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री गोरखपुर और कुशीनगर के दौरे पे रहेंगे। प्रधानमंत्री को पिछले ही महीने गोरखपुर आना था, लेकिन यहाँ पे निकाय चुनाव होने के कारण जब आचार संहिता लगी हुई थी तो इस कारण उनका दौरा वो निरस्त हो गया था। अब 7 जुलाई को प्रधानमंत्री का गोरखपुर और कुशीनगर का दौरा ये प्रस्तावित है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री गीता प्रेस जाएंगे। गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पिछले वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति राम कोविंद ने किया था और उसका समापन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गीता प्रेस में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उसी परिसर में स्थित लीला चित्र मंदिर जाएंगे और उसमें वहां पे जो भगवत गीता में भगवान श्रेष्ठ के लीलाओं को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है उसको प्रधानमंत्री देखेंगे। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर रेलवे स्टेशन भी जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहां से वो एक वंदे भारत जो 8 कोच की एक रेक होगी उसको हरी झंडी दिखाएंगे। कल देर शाम चेन्नई से गोरखपुर के लिए वो ट्रेन ऐलान कर दी गई और रात में ही वो वहां से रवाना कर दी गई है। आज शाम तक या देर रात गोरखपुर पहुंचने की संभावना है कि वंदे भारत की 8 कोच वाली रेक जो है गोरखपुर पहुंच जाएंगी और ये वंदे भारत गोरखपुर वाया अयोध्या, लखनऊ और प्रयागराज के बीच चलने की संभावना है। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर के लिए जाएंगे और कुशीनगर में मैत्रेय परियोजना के तहत जो 150 एकड़ जमीन ली गई थी वो खाली पड़ी थी, उसमें और 50 एकड़ 12 विरवा जो वहां पे कृषि होम के लिए जमीन है उसमें कुल मिलाकर करीब 210। तो रामगोपाल, लोकसभा इलेक्शन के लिहाज से भी ये दौरा बेहद खास हो जाता है। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जानकारी दे रहे हैं और साथ ही बीमार होने पर अमरनाथ यात्री पर एयरलिफ्ट को लेकर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी, ये भी कहा गया। साथ ही एसपी सिंह बघेल ने कहा कि यात्रियों के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है, हेल्थ वर्कर की ड्यूटी भी लगाई जा रही है और गंभीर रोगियों को एयरलिफ्ट की भी सुविधा दी जाएगी। हमारे बड़े मंत्री केंद्रीय मंत्री माननीय मांडवीय जी ने आज बताया है कि हम जम्मू कश्मीर सरकार को पूरी तरह सुविधाएं प्रदान करेंगे। टेम्परेचर में उसमें आजकल सीनियर सिटीजन बहुत धार्मिक जगह जाते हैं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो हर प्रकार की है 100 बेड के एक अस्पताल का भी इंतजाम है और कई राज्यों से भारत सरकार के डॉक्टर्स वहाँ लगाए गए हैं। इमरजेंसी मेडिसिन का ख्याल रखा गया और कोई बहुत आपात स्थिति होगी तो एयरलिफ्ट करके भी जान बचाई जाएगी। तो पूरी तरह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री मनसुख मांडवी जी ने इस विषय में
आज एक प्रेस करके भी बताया और पूरी तरह से हमारा विभाग इसके लिए तैयार है। आपने देखा होगा कि आज और कासगंज के थाना सहावर इलाके के गंडुनवारा रोड पर बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के बाद में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों के पास से पुलिस ने एक लूटी हुई बाइक, अवैध तमंचा और साथ ही कारतूस को बरामद किया। पकड़े गए बदमाशों ने कुछ दिनों पहले ही कार लूट की घटना को अंजाम दिया था। कासगंज से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गंजडुनवारा की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पकड़े गए बदमाशों के पास से कुछ सामान भी पुलिस ने जब्त किया। पूरा मामला सर, आज दिनांक 29 जून 2023 में प्रभारी निरीक्षक सहावर और उनकी टीम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि गांव सहमलपुर के आसपास कुछ बदमाशों का मूवमेंट है और कुछ घटनाकारी करने वाले हैं। इस सूचना पर उनके द्वारा प्रभारी निरीक्षक जो क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना दी गई और उसके साथ साथ अपने घेराबंदी की गई। इसी दौरान खतौली की तरफ से गंज की रोड की तरफ आते हुए एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो पुलिस पार्टी की घेराबंदी को देखते हुए तत्काल उतरकर उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू किया है। इस फायरिंग की घटना पर प्रभारी निरीक्षक और हमारी एसओजी की टीम के प्रभारी की टीम के द्वारा उस पर आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी हुई है और उसके कब्जे से एक तमंचा, 3 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के ओरछा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने दतिया जिले में माता पीताम्बरा धाम के दर्शन के बाद में झांसी में एक श्रद्धालु के घर तकरीबन 4 घंटे बिताए। इस दौरान तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी और वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए उनकी मुहिम और यात्रा लगातार जारी रहेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झांसी से, जहां पर एक श्रद्धालु के घर पर काफी देर तक रुके धीरेन्द्र शास्त्री और बड़ी संख्या में लोग इस दौरान उनको देखने के लिए पहुंचे। खबर वाराणसी से है, जहां मूसलाधार बारिश में गंगा आरती का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। दशाश्वमेध घाट में होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ आरती संपन्न की जा रही है। बड़ी बात तो यह है कि मूसलाधार बारिश होने के बावजूद आरती की लौ धीमी नहीं पड़ी। बता दें कि तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने पूरे शहर को आगोश में ले लिया है। आलम तो ये रहा कि बरसात लगातार देर रात तक होती रही, लेकिन यह अद्भुत नजारा और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखने के लिए हर कोई विदेशों से यहां पर आता है और यहां पर एक विचित्र तस्वीर देखने को मिली। खबर अयोध्या से है। भवन निर्माण समिति की पहले दिन की बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रामलला के मंदिर निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था के इंजीनियर्स के अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और रामलला की मूर्ति का निर्माण कर रही मूर्तिकारों की टीम भी मौजूद रही। पहले दिन की बैठक के पहले राम मंदिर से जुड़े हुए सभी निर्माण कार्य का बारीकी से स्थलीय निरीक्षण किया गया और मूर्ति निर्माण की प्रगति के बारे में भी भवन नृपेंद्र मिश्रा ने मूर्तिकारों से जानकारी ली और साथ ही मंदिर में लगाए जाने वाले खिड़की और दरवाजों के लिए भी महाराष्ट्र से आई सागौन की लकड़ी और उनके कारीगर से मुलाकात कर मंदिर के दरवाजों खिड़की के निर्माण की प्रगति के बारे में भी जाना। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।